So, first of all, a very good afternoon to all. Very good afternoon, sir. Let's start. आज के इस लेक्चर में बेहद खास होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल का टॉपिक, और आज से जो मॉडल का टॉपिक है उससे रिलेटेड सभी डाउट्स, सभी क्वेश्चंस मैं आपके वन बाय वन अटेंड करूंगा, और उन सब क्वेश्चंस के जवाब भी फ्रीक्वेंटली आपको साथ के साथ देता रहूंगा। और इस टॉपिक को इजीएस्ट टॉपिक, वन ऑफ द इजी टॉपिक हम इसको बनाएंगे। तो आइए मॉडल को स्टार्ट करते हैं। सो मॉडल्स क्या हैं बेसिकली? तो बेसिकली मॉडल्स का अगर हम सरल भाषा में समझें, इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, इन द इजी लैंग्वेज में अगर उसको समझें तो मॉडल क्या है? मॉडल है मोड ऑफ एक्शन को, मोड ऑफ एक्शन को दिखाने वाली हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है किसको? मोड ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखिए मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन होता है बिहेवियर, नेचर। क्या होता है? बिहेवियर, नेचर या फिर मैनर। ठीक है, ओके, ये सब क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन के अंदर आता है। बिहेवियर, नेचर, मैनर, इसको क्या बोलते हैं? मोड ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो अब आपसे कोई पहला सवाल ये करे कि मॉडल्स हैं क्या? व्हाट डू मीन बाय मॉडल्स? सो आप क्या आंसर करोगे बच्चों कि मॉडल्स आर ए हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स आर ए हेल्पिंग वर्ब्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब हेल्पिंग वर्ब को ग्रामेटिकली किस नाम से बोला जाता है? मॉडल्स को, हेल्पिंग वर्ब को ग्रामेटिकली ऑक्सिलरी वर्ब से बोला जाता है। किस वर्ब से बेटा? ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज। ठीक है, ऑक्सिलरीज वर्ब। ओके, ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब्स नोन एज ए हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? अब देखिए ऑक्सिलरीज वर्ब्स के अंदर बेटा क्या क्या आता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है बेसिकली टू टाइप्स की होती है। सो नंबर वन क्या है? नंबर वन है आपकी प्राइमरी वर्ब। नंबर वन क्या है? प्राइमरी वर्ब। और नंबर टू क्या है? मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। इज दैट क्लियर? ऑक्सिलरीज टू टाइप की वर्ब है। ऑक्सिलरीज वर्ब की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी वर्ब और सेकंड है बेटा मॉडल ऑक्सिलरीज। इज दैट क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। यस या नो? हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मैंने यहां से एस रिमूव किया, पहले इसको मॉडल्स बोला था मैंने, अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं? मॉडल ऑक्सिलरीज। क्लियर है? मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब का यूज किस लिए किया जाता है? मोड ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में पढ़ने की हमें जरूरत है, आवश्यकता है। क्या है बेटा? प्राइमरी वर्ब। तो प्राइमरी वर्ब तीन टाइप की होती है। ठीक है, प्राइमरी वर्ब कितने टाइप की होती है? तीन टाइप। यहां पे लिखता हूं मैं प्राइमरी वर्ब के बारे में। तो प्राइमरी वर्ब जो है ये कौन सी वर्ब है? वो वर्ब जो मोड ऑफ टाइम को दिखाती है। मोड ऑफ टाइम को,
मोड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए यूज की जाती है उसको प्राइमरी वर्ब बोलते हैं, और ये मॉडल ऑक्सिलरीज मोड ऑफ एक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है। अब मोड ऑफ टाइम में क्या कुछ आता है बेटा? मोड ऑफ टाइम में बेसिकली टाइम आता है। मोड ऑफ टाइम में बेसिकली टाइम आता है। किसको डिफाइन करती है ये? टाइम को। अब देखिए इसमें 3 प्रकार की वर्ब है, बी है, डू है और हैव है। क्लियर है? वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। इज दैट क्लियर? अब प्रेजेंट परफेक्ट में यहां से हैज निकल आया, पास्ट परफेक्ट में हैड निकल आया, डू से डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में निकल आया, डू से डिड पास्ट इंडेफिनिट में निकला है। यहां से बी से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आ गया और बी से पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वर आ गया। इज दैट क्लियर? ये सब किस टाइम को इंडिकेट करने वाली हेल्पिंग वर्ब है। किसको? टाइम को इंडिकेट करने वाली हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है ये पिक्चर? यस या नो? टाइम को इंडिकेट करने वाली हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये टाइम के साथ साथ अब आपका अगला सवाल होना चाहिए, क्या सर क्या जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो टाइम को इंडिकेट नहीं करती हैं? टाइम के साथ साथ टाइम को इंडिकेट तो करेंगी, लेकिन टाइम के साथ साथ बिहेवियर, नेचर, मैनर को भी क्या करेंगी? इंडिकेट करने का काम करेंगे। ठीक है? इंडिकेट, ये इंडिकेट क्या है? इंडिकेट क्या होता है बेटा? इंडिकेट होता है संकेत। इंडिकेट क्या होता है? संकेत। क्लियर है? यहाँ पे संकेत, इशारा, जिसको मैं ये कहूं शॉर्ट में इशारा। ये समय के साथ साथ किसकी तरफ इशारा करती हैं? व्यवहार की तरफ, नेचर की तरफ, मैनर की तरफ, इमोशंस की तरफ। ठीक है? इमोशंस की तरफ। क्लियर है? हाँ, जबकि यहां पे इमोशंस तो हर एक सेंटेंस, हर एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, हर एक, मेरी लाइन को फिर से सुनिएगा, हर एक इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस का सहारा लिया जाता है। यस या नो? हर एक इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वाक्यों का सहारा लिया जाता है। यस या नो? तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इमोशंस नहीं दिखाए जाते, लेकिन यहाँ पे फोकस किस पे रहता है? यहाँ पे फोकस किस पे रहता है? टाइम पे फोकस रहता है। लेकिन वहां पे फोकस किस पे रहता है? मैनर पे, बिहेवियर पे, नेचर पे फोकस रहता है। इज दैट क्लियर? ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज में किस पे फोकस रहता है बेटा? बिहेवियर, नेचर, मैनर पे फोकस रहता है। टाइम पे सेकेंडरी, टाइम क्या है वहां पे? सेकेंडरी है। ठीक है? और यहाँ पे प्राइमरी वर्ब में टाइम क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट चॉइस है। और यहाँ पे कौन सी चॉइस है? सेकंड चॉइस है। इज दैट क्लियर? ये कौन सी चॉइस है? फर्स्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू टाइम। लेकिन यहाँ पे टाइम पहली चॉइस नहीं है, यहाँ पे मैनर पहली चॉइस है। यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन को डिफाइन करना पहली चॉइस है, टाइम कौन सी चॉइस है? सेकेंडरी चॉइस है। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे टाइम कौन सी चॉइस है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस है। इज दैट क्लियर? फाइन। अब यहाँ पे अब आपके दो पार्ट, सेकंड पार्ट मॉडल ऑक्सिलरीज आपके सामने है। तो यस या नो? अब ये टेंस के अंदर यूज की जाती है। किसके अंदर है? टेंस के अंदर। कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 आपकी प्राइमरी वर्ब है। इसमें 11 तो ये बन जाएगी, डू, डज, डिड। 11 तो आपकी ये हो गई, डू, डज और डिड। उसके बाद बेटा यहाँ पे हो गया इज, एम और आर, और यहाँ पे क्या हो गया? वाज और
वर्ब, ठीक है। उसके बाद हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। ये हो गई आपकी कितनी 11। तो यस या नो? अब इसमें दो कोड शामिल कर लिया गया, कौन है? विल और शैल। क्लियर है? विल और शैल। टोटल अब कितनी हो गई? 13। टोटल कितनी हो गई? 13 हो गई। तो यस या नो? ये दोनों किसको इंडिकेट करती हैं? फ्यूचर को इंडिकेट करने वाली प्राइमरी वर्ब है। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये टेंस के अंदर ये एज ए टेंस भी यूज होती हैं, एज ए टाइम इंडिकेटिव वर्ब भी यूज होती हैं और एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज भी यूज होती हैं। क्लियर है? यानी इन सब में डबल रोल किसका है? डबल रोल किसका है? विल और शैल का है। विल और शैल किस भूमिका में है? डबल भूमिका में है, डबल रोल में है। इज दैट क्लियर? आपने देखा होगा फिल्मों में डबल रोल, देखा होगा। यहाँ पे डबल रोल में कौन है? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब डबल रोल में है। ये एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज भी काम करती हैं और एज ए प्राइमरी वर्ब भी काम करती हैं। ये टेंस में भी यूज होती हैं और ये मॉडल ऑक्सिलरीज में भी यूज होती हैं। ठीक है? क्लियर है? तब मैं आपको दो सेंटेंस लिखता हूं। तो यहाँ पे इस साइड में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। पहला सेंटेंस है he is a boy, he is a boy, वह एक लड़का है। और दूसरा सेंटेंस है he should do it, he should do it, उसे यह करना चाहिए, उसे यह करना चाहिए। दो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है? अब देखिए यहां पे इज आया, यहां पे क्या आया बच्चों? इज आया। इज कौन सी वर्ब है? प्राइमरी वर्ब है। इज कौन सी वर्ब है? प्राइमरी वर्ब। पीवी, पीवी का मतलब प्राइमरी वर्ब। और यहाँ पे शुड कौन सी वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी, एमए है। ठीक है? ओके। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, अपने आप में सक्षम है ये। ठीक है? अपने आप में काबिल है, अपने आप में संपूर्ण है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है? He should do it। सेकंड सेंटेंस में ये प्राइमरी वर्ब थी, मॉडल ऑक्सिलरीज थी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? He should do it, उसे यह करना चाहिए। यहां किसकी तरफ है? यहां किसकी तरफ है? बिहेवियर की तरफ, नेचर की तरफ, मैनर की तरफ, इमोशन की तरफ फोकस है। यस या नो? इंडिकेट किया जा रहा है। अब एक और सेंटेंस है, जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन। अब देखिए यहां पे क्या दिखाया जा रहा है? मैनर दिखाए जा रहे हैं। क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? अब इस सेंटेंस में क्या दिखाए गए हैं? तौर तरीके, मैनर दिखाया गया है। टाइम क्या चॉइस है? सेकेंडरी चॉइस है। इज दैट क्लियर? इस सेंटेंस में टाइम कौन सी चॉइस है? सेकेंडरी। और यहाँ पे फर्स्ट चॉइस कौन सी है? मोड ऑफ एक्शन को दिखाना। इज दैट क्लियर? आई कैन, ही कैन, यू कैन, दे कैन, आई कांट, यू कैन नॉट। उसके बाद दे शुड, ओके, यू मस्ट डू इट। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिनसे एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि एक्चुअल में इंटेंशन को दिखाने के लिए, एक्चुअल में मैनरिज्म को दिखाने के लिए, एक्चुअल में नेचर को दिखाने के लिए, एक्चुअल में बिहेवियर को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मॉडल्स का यूज करते हैं। I am a boy, मैं एक लड़का हूँ। ये पहले वाला सेंटेंस है, he is a boy, यह वह एक लड़का है। इस सेंटेंस में आज की तारीख में वो एक लड़का है। किसको डिफाइन किया गया है? टाइम को डिफाइन किया गया है। तो यस या नो? है? अब देखो he is
गोइंग टू स्कूल। एग्जांपल है ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इससे बेटा क्या पता लग रहा है, वह स्कूल जा रहा है। किसकी तरफ इंडिकेट किया गया है, यहाँ पे टाइम की तरफ इंडिकेट किया गया है कि वर्तमान में काम हो रहा है। यस क्या नो, टाइम पहली चॉइस है कि नहीं, टाइम पहली चॉइस है, ठीक है। तो इसको हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लेना कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है और टेंस यानी प्राइमरी वर्ब जो है वो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अब देखिए डबल रोल वाली पिक्चर में थोड़ी सी क्लियर कर दूं। अब आपका एक सेंटेंस है, यहां पे लिख रहा हूं अभी मैं फिलहाल एग्जांपल्स। देखो पहला सेंटेंस है आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। और सेकंड सेंटेंस है आई विल सी यू, आई विल सी यू। दो अलग अलग सेंटेंस। देखिए विल और शैल डबल रोल में एज ए प्राइमरी वर्ब भी काम करता है और एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज भी काम करता है, ठीक है। आई शैल गो टू मार्केट, इसमें किसमें यूज हुआ है, ये एज ए टेंस यूज हुआ है। यस या नो, एज ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ। मैं मार्केट में जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट में मार्केट में जाऊंगा। इसमें तो किसमें यूज हुआ, एज ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में यूज हुआ। लेकिन सेकंड सेंटेंस में ऐसा नहीं है, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। किस सेंस में, धमकी के सेंस में यूज हुआ है। यस या नो, किसके सेंस में, धमकी के सेंस में। आई विल सी यू और आई शैल गो टू मार्केट, इन दोनों सेंटेंस में मार्जिनली बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं, है कि नहीं है। थोड़ा समझिए इसको। आधी इंग्लिश सेंटेंस की सेंस पे टिकी होती है, आधे हमारे आंसर सेंटेंस की सेंस को सही न पढ़ने के कारण गलत हो जाते हैं। हमें उसमें अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश के सेंटेंसेस में जो सेंस होती है उसमें बहुत कुछ छिपा होता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। या मैंने फ्यूचर इंडेक्स यानी टाइम को हाईलाइट नहीं किया, मैंने यहां मैनर को हाईलाइट किया है, नेचर को हाईलाइट किया है, या मैंने बिहेवियर को हाईलाइट किया है। और क्या किया है, धमकी दी है इस सेंटेंस के माध्यम से, मैं तुम्हें देख लूंगा। इज दैट क्लियर। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं था। पहले वाले सेंटेंस में जनरली मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट को यानी टाइम को इंडिकेट करने का काम किया। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया, यस या नो। अब जो है आगे इस चीज को समझते हैं। तो क्या पहली पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि एक्चुअल में मॉडल्स क्या हैं। एक्चुअल में मॉडल्स अकेले कभी नहीं बोले जाएंगे, मॉडल्स के साथ एक वर्ड यूज होगा, ऑक्सिलरीज। इज दैट क्लियर। और ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, सहायक क्रियाएं। हिंदी में मैं बात करूं तो ऑक्सिलरीज नोन एज ए हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर। अब देखिए ये सब पिक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो स्लाइड नंबर 2 यानी अब मैं थोड़ा सा आगे आपको और समझाऊंगा। तो यहां से देखिए बच्चों, अब मैं जनरली आपको क्या सिखाने वाला हूं इसमें और क्या समझाने वाला हूं। देखिए अब सबसे पहली बात है, यदि दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं, यदि दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, if both are helping verb, if both are a helping verb, यदि ये दोनों ही क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। जैसा मैंने कहा both are a helping verb, both helping verb है, दोनों हेल्पिंग वर्ब है। बट डिफरेंस क्या है, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी समझना चाहिए। तो यस क्या नो। पहला नंबर डिफरेंस क्या बताया अभी आपको, यहां पे लिख रहा हूं प्राइमरी वर्ब और यहां पे लिख रहा हूं मॉडल ऑक्सिलरीज। क्लियर है। तो प्राइमरी वर्ब क्या होती हैं, प्राइमरी वर्ब में फर्स्ट चॉइस किसको दी जाती है, फर्स्ट चॉइस किसको दी जाती है, फर्स्ट चॉइस दी जाती है यहाँ पे टाइम को। किसको,
टाइम को, जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट चॉइस किसको दी जाएगी? फर्स्ट चॉइस किसको दी जाएगी बेटा? मैनर ऑफ एक्शन को या मोड ऑफ एक्शन को। मोड ऑफ एक्शन को डिफाइन करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। यहाँ पे टाइम जो है वो सेकेंडरी चॉइस है। टाइम कौन सी चॉइस है? सेकंड चॉइस है, ठीक है। फर्स्ट चॉइस यहाँ पे टाइम नहीं है मॉडल की, अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो देखिए ये जो है, यानी ये जो आपकी प्राइमरी वर्ब है, ये पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, उसके बाद पर्सन नंबर कहाँ आते हैं? सब्जेक्ट में आते हैं। कहाँ आते हैं बेटा? सब्जेक्ट में आते हैं। अरे यस या नो? नंबर कौन से? सिंगुलर। अरे नंबर कौन से? सिंगुलर, प्लूरल। और पर्सन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। कौन? सब्जेक्ट। कौन चेंज हो जाता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है आपकी प्राइमरी वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है आपकी प्राइमरी वर्ब। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यानी मॉडल ऑक्सिलरीज में ये पाबंदियां नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन से नहीं है, ठीक है। ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। किसके अंदर बेटा? मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर ऐसी बाधाएं नहीं होती कि ये सब्जेक्ट पर्सन या नंबर सब्जेक्ट का क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, जहां तक मेन वर्ब की बात है ना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं ये टॉपिक इतना इजी हो जाएगा, आज के बाद आपको कभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज नहीं रहेंगी। इस टॉपिक को मैं जीरो से लेकर एडवांस तक सब प्रकार के पॉइंट्स को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सब प्रकार के मिथ्स जो हैं, इल्यूजन जो है माइंड के, या फिर जो आपके दिमाग में टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं जो बार-बार आते हैं, ऐसा होता, ऐसा क्यों नहीं होता, वो सारे हम सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल। नंबर 3 क्या है? जो आपकी प्राइमरी वर्ब है, जो आपकी प्राइमरी वर्ब है उसमें उसके साथ जो मेन वर्ब लगेगी, उसके साथ जो मेन वर्ब लगेगी, आपको पता है मेन वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब, जिसका मैं कह रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं। फाइनाइट वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यस या नो? ये अपनी अपनी इन्होंने क्या कर रखी है? फिक्स कर रखी है टेंस के अकॉर्डिंग। यस या नो? सब प्राइमरी वर्ब के साथ जो मेन वर्ब लगती है वो हर टेंस के अकॉर्डिंग फिक्स है। यस या नो? लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर ऐसा नहीं होता। मॉडल ऑक्सिलरीज में बेटा ऐसा नहीं है। जो कमेंट जो आपकी जो टाइम के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगती है, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ वर्ब लगती है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज हो, उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी, जो फाइनाइट वर्ब आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बेटा। ये नोट कर लेना, ये फिक्स है। मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इज दैट क्लियर? लेकिन प्राइमरी वर्ब में ऐसा नहीं होता। प्राइमरी वर्ब के अंदर जो मेन वर्ब आती है वहां वर्ब क्या करती है? वेरी करती है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज में ऐसा नहीं होता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो ये जो 3 मैंने आपको मुख्यतः आपको 3 आपको क्या बताए हैं? डिफरेंस बताए हैं। यस या नो? ये अंतर है इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों को डिफाइन करते हैं कि हम एक होकर भी एक नहीं है। हालांकि हम दिखने में, हमारा जो रंग है, कलर है, वो एक जैसा दिखता है। हम दोनों हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज वर्ब के नाम से जाने जाते हैं। हम दोनों सहायक क्रियाओं के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन टेंस कहता है चले मॉडल तेरे से तो मैं काफी अलग हूं, ठीक है। और मॉडल कहता है टेंस
मैं भी तेरे से काफी अलग हूं, यानी दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। क्लियर हो गया? यस या नो? क्या मॉडल और टेंस एक है? जी नहीं, बिल्कुल एक नहीं है, दोनों के बीच में दिन रात का डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या क्या है? अब जो है, अब मैं आपको फर्स्ट चॉइस टाइम, ये आपको पहले ही इसका एग्जांपल दे चुका हूं, तो यस या नो? अब मैं आपको यहाँ पे देखिए पर्सन और नंबर का, यहाँ पे देखो ही है तो यहाँ पे प्राइमरी वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। यहाँ पे दे है तो प्राइमरी वर्ब क्या आएगी? आर आएगी। तो यस या नो? लेकिन ऐसी रेस्ट्रिक्शंस मॉडल ऑक्सिलरीज में नहीं है। देखिए बेटा, अगर मैं मॉडल ऑक्सिलरीज के एग्जांपल लूं तो यहाँ पे ही के साथ भी शुड आएगा, ही के साथ भी शुड का यूज किया जाएगा, दे के साथ भी शुड का यूज किया जाएगा। क्या इसमें कोई डिफरेंस आया? नंबर बदला, पर्सन भी बदला, नंबर सिंगुलर से प्लूरल हो गया, पर्सन थर्ड था तो यहाँ भी थर्ड ही रहा। अगर मैं यहाँ पे यू लिखूं, पर्सन सेकंड आ गया तो भी कोई डिफरेंस नहीं आया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे दे आर, अब दे आर तो यहाँ पे दे आर, ही इज गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस है, और यहाँ पे दे आर गोइंग टू मार्केट फिक्स रही। यस या नो? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं, फिक्स रही मेन वर्ब। ये कौन सी वर्ब थी? मेन वर्ब थी, ये फिक्स रही। लेकिन he should go now, he should go now, तो यहाँ पे they should go now, दोनों सेंस में वर्ब क्या रही? सेम रही। यहाँ पे आप went नहीं लिख सकते और यहाँ पे आप gone भी नहीं लिख सकते, वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इज दैट क्लियर? ये तीन बड़े डिफरेंस आपको समझ में आए। उसके बाद अब आगे जो है समझते हैं हम इस टॉपिक को अच्छे से। तो ये डिफरेंसेस समझने के बाद हम इस टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको बता रहा हूं मॉडल ऑक्सिलरीज। ये मैं पहले ही सिखा चुका हूं कि मॉडल ऑक्सिलरीज नोन एज हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज सहायक क्रियाएं। ठीक है, अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज बेसिकली कितनी है? 13 ही है। कितनी है? 13 है। तो नंबर फर्स्ट कौन सी है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले विल लिखिए और यहाँ पे शैल लिखिए। ठीक है, विल शैल। ठीक है, विल शैल डबल रोल है, ये प्राइमरी वर्ब में भी यूज होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर भी। उसके बाद अब जहां पे विल है इसका पास्ट लिखिए। मैं इस चीज को नहीं निकाल रहा हूं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि टाइम की यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। टाइम का तो हर जगह ही महत्व रहेगा, टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन टाइम की इंपॉर्टेंस सेकेंडरी चॉइस है, फर्स्ट चॉइस में काउंट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो विल का पास्ट क्या होगा? इसका पास्ट। ठीक है, विल का पास्ट बच्चों क्या होगा? विल का पास्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, विल का पास्ट वुड होगा। ठीक है, वुड होगा। उसके बाद यहाँ पे शुड, शैल का जो पास्ट है वो बच्चों क्या होगा? शुड होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगला है आपका कैन, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसका जो कैन का पास्ट है वो बेटा क्या रहेगा? कैन का पास्ट जो रहेगा वो रहेगा कुड। क्या रहेगा? कुड। और जो मे का पास्ट रहेगा वो बेटा क्या रहेगा? माइट। क्या रहेगा? माइट। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत आई? ठीक है, अब जो है 8 मॉडल्स मैं लिख चुका हूं। ठीक है, अब जो है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज लिखवा रहा हूं आपको। मार्जिनल।
ठीक है, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। हाँ, यहां पे ब्रीफ में लिख दिया मैंने एब्रिविएशन ऑक्स, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। अब ये क्या होती हैं? देखो, सबसे ज्यादा जो यूज में आती हैं वो यही 8 हेल्पिंग वर्ब्स हैं मॉडल्स की। इज दैट क्लियर? अब जो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ओके, सॉरी, इसमें आपका रह गया मस्ट, ये भी इसी में आएगा, ठीक है, मस्ट, क्योंकि अकेला है, इसका कोई पास्ट होता ही नहीं है, ओके, इसका कोई पास्ट नहीं होता, तो ये आपके 9 हो गए मेन मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। अब जो है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? सबसे पहला है बेटा यूज टू, उसके बाद दूसरा है डेयर, ठीक है, और यूज टू के बाद फिर नीचे आ जाएगा ऑट टू, क्या आ जाएगा? ऑट टू, और यहां पे आ जाएगा नीड, ठीक है। तो आप जब इनकी काउंटिंग करेंगे तो बेटा ये 13 हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे? 13, ओके। अब जब आप इनका नंबर मिलाएंगे लास्ट में, तो यहाँ पे सम जो टोटल रहेगा इनका वो रहेगा बेटा 13। कितनी ऑक्सिलरीज वर्ब्स हो गई? 13। इन 4 को क्या बोला जाता है? मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये यूज में कम आती हैं। क्यों बोला जाता है बेटा? ये यूज में कम आती है, ठीक है, यूज में कम आती हैं, इसी कारण इनको क्या बोला जाता है? मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब टेंस की कितनी है? टेंस की कितनी है? 13। कॉमन कितनी है? 2। तो क्या हम उनको 2 बार गिनेंगे? यस सर। 2 बार क्यों गिनेंगे एक चीज को? अब तुम्हारा नाम विवेक है और विवेक को मैं 2 बार क्यों गिनूं? विवेक तो एक बार ही काउंट होगा जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट होंगे। तो यस या नो? अब जो है यहाँ पे टोटल फिगर ऑफ हेल्पिंग वर्ब, अब हमें ये खोजना है, यानी टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ग्रैंड टोटल कितना है हेल्पिंग वर्ब्स का? ग्रैंड टोटल हेल्पिंग वर्ब्स का कितना है? अब हमारे पास ये ऑप्शंस है, तो देखिए बच्चों कितना है, वहां पे कितने थे? 11, ठीक है। या तो इसको विल शेल को आप यहाँ पे काउंट कर लो, ठीक है, विल शेल को यहाँ पे काउंट कर लो, एक जगह ही काउंट करो, ठीक है। 11 प्लस 13 टोटल कितने हो गए? 24। अब आपसे कोई ये पूछे हेल्पिंग वर्ब कितनी है? 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये लॉजिकल क्वेश्चन है। हेल्पिंग वर्ब्स कितनी है टोटल? 24, ठीक है। 24 आपकी टोटल हेल्पिंग वर्ब है। अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपके दिमाग से क्लियर कर रहा हूं। हाँ, जिन बच्चों ने टेंस पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टेंस के टॉपिक को पूरा पढ़ाया है 0 टू एडवांस, आप जाके इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। सब टेंस को 1 बाय 1 0 टू एडवांस मैंने पढ़ाया है, ठीक है, और आप वहां से सीख सकते हैं। अब देखिए हमेशा, और आपको ध्यान होगा, मैं आपको बताया, मैंने आपको सिखाया है फुल वर्ब के बारे में। किसके बारे में? फुल वर्ब के बारे में। अब देखिए एक फुल वर्ब क्या होती है? सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है, ये भी आपने नाम सुना है। उसके बाद कहेंगे सर हमने नाम सुना है, उसके बाद मीन वर्ब का, ये 2 नाम तो सबने सुने होंगे। अब ये कहेंगे सर फुल वर्ब कहां से आ गई? जब
फुल वर्ब कौन सी होती है? जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, जो दोनों का काम करे। किसका? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसी को क्या कहते हैं? फुल वर्ब कहते हैं। एग्जांपल लिख सकते हैं, he is a boy, he is a boy, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। इस सेंटेंस में इज किसके रूप में हुआ है? मेन वर्ब भी यही है और हेल्पिंग वर्ब भी यही है, तो ये इसका नाम फुल वर्ब है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद अब देखिए बच्चों, हाँ, I had a pen, I had a pen। अब तुम ये कहोगे सर ये दो बार हेड कैसे आ गया? एक बार तो हेल्पिंग वर्ब बेटा और एक बार मेन वर्ब के रूप में है। मेरे पास एक पेन था, ठीक है, आई हैड ए पेन। इसका मीनिंग क्या है? एक तो हेल्पिंग पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, एक बार तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हैव हैड हैड ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुई, तो है आई हैड ए पेन का मीनिंग क्लियर हो गया? या किसी को कोई डाउट है? अगर ये क्लियर हो गया तो आपको ये पता लग गया फुल वर्ब क्या होती है। तो अब जो है मॉडल के अंदर कितनी फुल वर्ब है? मॉडल के अंदर कितनी फुल वर्ब है? तो देखिए मॉडल के अंदर जो फुल वर्ब, टेंस की तो सभी फुल वर्ब होती हैं, टेंस की सभी फुल वर्ब होती हैं। मॉडल के अंदर फुल वर्ब मात्र 2 है। मॉडल के अंदर कितनी फुल वर्ब है? 2, ठीक है। फुल वर्ब जो है वो मात्र 2 है। कौन सी? एक तो है नीड और सेकंड है डेयर। नीड और डेयर, इसका यूज आप एज ए मॉडल भी कर लेंगे और इसका यूज एज ए मीन वर्ब के रूप में भी कर लेंगे, ठीक है। इसका यूज आप एज ए मॉडल के रूप में भी कर लेंगे और एज ए मेन वर्ब के रूप में, यानी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होगा और ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, तभी तो इसको क्या बोला गया? फुल वर्ब बोला गया। इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे I dare to talk, हाँ I dare to talk him, हाँ मेरे अंदर हिम्मत है उससे बात करने की, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं जज्बा रखता हूं उससे बात करने का, मैं उससे बात करने का जज्बा रखता हूं। आई के साथ देखो एस या एस का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा है ही डेयर्स। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। एस या एस कब लगता है? जब थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन हो। इज दैट क्लियर? ही डेयर्स लिख दिया तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अकेला डेयर लिखूं तो क्या हो गया? मॉडल। अब देखो ही डेयर नॉट टू टॉक मी, he dare not to talk to me। अरे उसके अंदर कहाँ हिम्मत है मेरे से बात करने की? यस या नो? अब यहाँ पे डेयर किसके रूप में यूज हुआ? एज ए मॉडल। इज दैट क्लियर? अब यह कहेंगे सर बताओ ना कैसे हुआ? एस लगाया मैंने? नहीं लगाया। एज ए टेंस यूज किया, एस लगाता तो किसकी कैसे यूज करता? एज ए टेंस यूज करता। आ गया समझ में? अब इसको मैं मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहा था, अब इसको यहाँ पे किसके रूप में यूज कर रहा हूं? एज ए हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? ये मन में आपका सवाल क्लियर हो गया कि डेयर को, नीड को आप एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, एज ए मेन वर्ब यूज कर लेंगे, इसी कारण इसको फुल वर्ब कहा जाता है। ये मॉडल में भी यूज होगा और ये टेंस में भी यूज होगा। इज दैट क्लियर?
ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर विल और शैल के बारे में नहीं बताया। अरे विल शैल के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं, डबल रोल में है। तो यस या नो, ये तो पहले से ही फुल वर्ब है। ये एज ए टेंस भी काम करता है और एज ए मॉडल भी काम करता है। ठीक है। अब दोनों में भूमिका तो सेम है इसकी, वहां पे भी है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है। इसकी भूमिका अलग है और उसकी भूमिका अलग है। समझ में आई ये क्वेश्चन और ये डाउट आपके दिमाग में क्लियर हो गया है? यस या नो? इज देयर एनी डाउट? नो सर। ये सारा विषय जो है आपको समझ में आ गया है कि इस पूरे मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर क्या-क्या चीजें हैं, सब बारीकी से मैंने आपको सिखाई है। और ये बेसिक्स था मॉडल के टॉपिक का। आज सब उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।